Hello students, I Abhay Kumar going to discuss some practical units of length, mass and time, which is part 4 of the second chapter, units and measurement of class 11th. First of all, practical units of length. Although meter is a convenient method to express length in everyday life, but we have to come across some lengths which are very short or very long. Very short means that is size of a nucleus, size of an atom, size of a proton, size of neutron, and very large distances such as size of the universe, size of a star, distance of a star, distance of sun from the earth, which are very large distance. These distances are astronomical distances. For these distances, the units used are called practical units. मीटर जो है एक कन्वेनियंट जो है आसान मेथड है डेली लाइफ में लेंथ को एक्सप्रेस करने का, विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. लेकिन इसके अलावा हमें बहुत छोटे चीज़ों, छोटी दूरियों को का मापन या वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, बहुत अधिक दूरियों का मापन करना होता है. छोटी दूरियों जैसे कि परमाणु का आकार है, प्रोटॉन का आकार है, न्यूट्रॉन का आकार है, ये बहुत छोटी दूरियां हैं. और इसके अलावा खगोलीय दूरियां जैसे किसी ग्रह की प्लेनेट का डिस्टेंस है, स्टार का डिस्टेंस है अर्थ से, तो ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंसेस है, बहुत अधिक दूरियां हैं, बहुत लंबी दूरियां हैं. तो इसको मेजर करने के लिए कुछ ऐसा यूनिट के अलावा कुछ अदर यूनिट्स का यूज किया जाता है, जिसको कि प्रैक्टिकल यूनिट्स कहा जाता है. लेंथ में भी हो सकता है, मास के लिए भी हो सकता है, टाइम के भी हो सकता है. तो these units are non-SI units which are called practical units of length, mass and time. तो सबसे पहले हम practical units of length में स्मॉल यूनिट्स को, स्मॉल जो है स्मॉल चीज़ों का, स्मॉल डिस्टेंसेस का को मेजर करने के लिए practical units देखते हैं. तो फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत छोटी दूरी जैसे एटम का साइज है, प्रोटॉन का साइज है, मॉलिक्यूल का साइज है, तो इसके लिए छोटा यूनिट जो है सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोन. एक माइक्रोमीटर, 1 मीटर का जो है 10 लाख पार्ट है. ये 1/10⁶ मीटर, 1/10⁶ मीटर, विच इज 10⁻⁻6 मीटर. इससे भी स्मॉल डिस्टेंस होगा नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर या सिंपली 1 नैनो, 1/10⁹, इससे भी स्मॉलर हो गया मीटर, दैट इज 10⁻⁻9 मीटर, 1 नैनो हो गया. इससे भी छोटा यूनिट है 1 एंगस्ट्रम, जो कि एटम का साइज होता है 10⁻⁻8 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. 1 एंगस्ट्रम 1 A0 इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻8 cm. नैनो से भी छोटा हो गया. इससे भी छोटा यूनिट है फर्मी, विच इज 4th फर्मी. 1 फर्मी 1F 10⁻⁻15 मीटर, जो कि
इजकल टू, अगर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो 10 टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। तो ये चारों जो यूनिट है काफ़ी स्मॉलर ये यूनिट्स है लेंथ का, जिसको कि प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ कहेंगे टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो अभी तो ये हो गया आपको practical units of length for measuring very small distances. Now we have to go through practical units of length for measuring large distances. Now some practical units of length for measuring very large distances. First is one astronomical unit, one astronomical unit, 1 AU. It is the average distance between the sun and the earth. अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, खगोलीय मात्रक हिंदी में। सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस को मेजर करने वाला। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, विच इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। यही डिस्टेंस है जो कि अर्थ से सन का डिस्टेंस है, और इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन इट 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.496 इज नियरली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। यह डिस्टेंस है अर्थ से सन का डिस्टेंस है। दिस एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको A.U. सिंबल से डिनोट करता है। नाउ सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ length to measure very large distance is light year. I think you already know it from class 10 or 9th. 1 light year symbol में लिखेंगे 1 ली, LY ली। 1 light year is the distance covered by light in 1 year. The distance covered by light in 1 year is called light year. एक वर्ष में, एक ईयर में लाइट के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसको लाइट ईयर कहा जाता है, जिसको ली कहा जाता है। L स्टैंड फॉर लाइट, Y स्टैंड फॉर ईयर। और ये डिस्टेंस 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। दिस डिस्टेंस, because this distance is equal to 1 year multiplied by 1 year multiplied by distance into time, where speed is equal to distance upon time, length upon time. The length is equal to time into distance, time into 1 year हो गया। 1 year is the time which is 365 days, or multiplied by a speed of light. The speed into time is equal to length. 1 year multiplied by a speed of light in vacuum. A speed of light, ये C होता है, स्मॉल c in vacuum। तो 1 year हो गया 365 days, और one day एक डे में जो है 24 घंटा 24 आवर्स और 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 ये सेकेंड में हो गया। 1 ईयर 365 डेज, 1 डेज इज इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया। तो इतना सेकेंड हो गया। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये आपको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा जितना हमने लिखा है। 1 ली हो गया ये, 1 ली इजकल टू 9.46
into 10 to the power 15 meter. So this is the another practical unit of length to measure very large distance, 1 ली. अब इसके बाद तीसरा जो है, इसके बाद जो यूनिट आएगा नंबर 3, विच इज पारसेक. ये पारसेक है, इसके बाद का जो यूनिट है पारसेक है. 1 पारसेक, और 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वह किसी पॉइंट पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आर्क के द्वारा किसी पॉइंट पर जितना एंगल 1 सेकेंड एंगल द्वारा जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम कहते हैं पारसेक कहते हैं. तो ये पारसेक हो गया. ये आपका 1 पारसेक इजकल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU अपॉन 1 सेकेंड. 1 AU इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर. 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 ये मीटर होता है. और 1 सेकेंड आर्क के द्वारा जो कोण बना, तो 1 सेकेंड को आप लिख सकते हैं रेडियन में 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 रेडियन. इतना रेडियन हो गया. 1 सेकेंड का जो वैल्यू है उतना रेडियन हो गया. तो ये रेडियन का वैल्यू हो गया. तो ये टोटल वैल्यू हो गया कितना, 1 पारसेक हो गया. 1 पारसेक का वैल्यू इतना हो गया. और ये हो गया आपको करेंगे तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 1 पारसेक का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 10 टू द पावर 16 मीटर. 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 पारसेक. और 1 पारसेक जो हो गया ये आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, इसका चाप के द्वारा जो है 1 AU चाप है, आर्क है, इसके द्वारा अर्थ के किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का जो यहाँ एंगल है 1 सेकेंड हो गया 1 सेकेंड. और ये जो डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट पर बना, अर्थ के किसी पॉइंट पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क के द्वारा, इसको आर्क मान लेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आर्क मान लेंगे. तो इस आर्क के द्वारा 1 सेकेंड, इसके आर्क के द्वारा किसी पॉइंट पर अगर 1 सेकेंड का एंगल फॉर्म होता है तो ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से, इसको, ये डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम 1 पारसेक कहेंगे. 1 पारसेक, दिस डिस्टेंस इज 1 पारसेक. ये डिस्टेंस हो गया. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा अगर अर्थ के किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल फॉर्म होता है तो वहाँ से वो है, ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पारसेक, जिसको हमने दिखाया है फिगर में. 1 पारसेक डिस्टेंस हो गया ये. तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. क्योंकि एंगल, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन आर्क, आर्क बाई रेडियस. देयरफॉर R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा. R इज इक्वल टू, R इज द डिस्टेंस, हियर दिस डिस्टेंस इज 1 पारसेक. R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा. तो ये आपका डिस्टेंस हो गया. इसी फॉर्मूला का यूज किए. R इज इक्वल टू जो डिस्टेंस हो गया आर्क, दैट इज लेंथ L अपॉन थीटा, एंगल 1 सेकेंड है. तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम 1 पारसेक कहेंगे, जो कि वह डिस्टेंस है जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल द्वारा यूनिट के द्वारा जो है अर्थ के किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल फॉर्म करता है. तो उसको हम कहते हैं 1 पारसेक. तो ये 1 पारसेक हो गया, जो कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर. और दिस डिस्टेंस इज रेडियन में इसको किए, इसको 1/36 और 1/36 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 रेडियन. तो इसका वैल्यू आ गया इतना, इसका वैल्यू इतना हो गया. दिस डिस्टेंस इज 10 टू द पावर -8 रेडियन. चलो, this 1 second is equivalent to 4.85 into 10 to the power -6 radian, and this is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter 1 per second.
that is. Now relation between different astronomical units. अभी हमने देखा पारसेक, लाइट ईयर, ये सब का वैल्यू हमने लिखा, तो उससे उन दोनों को कंबाइन करके, दोनों का रेशियो लेकर के पारसेक और लाइट ईयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, रिलेशन होगा, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.28 लाइट ईयर. 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.28 LY लाइट ईयर. अब रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर LY एंड पारसेक में जो रिलेशन है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है, जो कि 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर होता है, जबकि एक लाइट ईयर जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है. तो इसलिए लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है. अब रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पारसेक, तो 1 पारसेक निश्चित रूप से बड़ा है लाइट ईयर से, जो कि 3.28 टाइम्स 1 लाइट ईयर होता है. तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. अब इसके बाद हम देखेंगे मास का और टाइम का जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स. नाउ प्रैक्टिकल यूनिट्स नंबर 2 में प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मासेस, दैट इज टू मेजर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज masses. We have to use some non-SI units. And number 1 is in A for measuring very small masses, that is to measure atomic and nuclear masses. एटम का मास है, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है, उसके लिए केजी जो ऐसा यूनिट है वह प्रॉपर नहीं होगा. तो इसलिए एटमिक मास यूनिट का यूज किया जाता है. इट इज 1 AMU विच इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C612 कार्बन आइसोटोप. कार्बन आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है 1 AMU, एटमिक मास यूनिट, उसको सिंपली U भी कहा जाता है. तो 1 AMU इज द यूनिट ऑफ मास टू मेजर वेरी स्मॉल मासेस, जैसे दैट मास ऑफ एटम, न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, दैट इज न्यूक्लियस का जो कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका मास मेजर करने के लिए 1 AMU यूज होता है. उसको केजी जो है उसके लिए बहुत बड़ा मास हो जाएगा. तो ये प्रॉपर नहीं होगा कि केजी यूज करें उस मास को एटम के या न्यूट्रॉन के एटम, न्यूक्लियस और उसके कंस्टिट्यूएंट का मास को एक्सप्रेस करने के लिए. तो उसके लिए एटमिक मास यूनिट 1 AMU, और ये होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन आइसोटोप C612 एटम. कार्बन C612 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 होता है 1 AMU इक्वल्स टू 1/12. ये हो जाएगा. कार्बन का जो मास होगा एक एटम का मास 12, ये जो 12 है मास नंबर 12 ग्राम, तो इसको 12 ग्राम होगा. इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ अब केजी में आ जाएगा ये, अपॉन ये मास हो गया, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे. मास बाई मोलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. तो ये मास ऑफ 1 कार्बन C612 एटम का मास हो जाएगा 0.62 इंटू 23 इंटू 10⁻23, और ये आ जाएगा 12 से 12 कैंसिल हो गया, और ये कैलकुलेट करके 1.66 इंटू 10⁻23 और ऊपर जाकर -3 -26 और डिवाइड करके -27 हो जाएगा. -27 ये केजी हो गया. 1 AMU का वैल्यू हो गया एटमिक मास यूनिट. तो दिस इज वेरी कन्वेनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटमिक और न्यूक्लियर मासेस such as mass of a proton, neutron. 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg.
अब हम लार्ज बड़े मास को देखेंगे मेजर करने के लिए, वेरी बिग मास को। नाउ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास फॉर मेजरिंग हैवी मासेस। मैं इसमें 4 यूनिट का यूज किए हैं हम, जिसमें 1 स्लग है जो कि 14.57 kg के इक्विवेलेंट होता है। ये 1 स्लग रिलेटिवली जो है स्मॉल है, यूनिट हैवी मास का रिलेटिवली जो है सबसे कम मास को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, 14.57 kg। उसके बाद क्विंटल आता है, 1 क्विंटल 100 kg। उसके बाद मेट्रिक टन आता है जो कि 1000 kg हो गया, 100 kg का 1 क्विंटल का 10 टाइम हो गया तो 1000 kg। तो ये तीनों तो मॉडरेट मास है, जिसमें सबसे छोटा स्लग है, उसके बाद क्विंटल है, उससे बड़ा जो है मेट्रिक टन है। लेकिन सबसे बड़ा जो यूनिट होता है मास को मेजर करने के लिए वह चंद्रशेखर लिमिट है, आफ्टर द नेम ऑफ चंद्रशेखर, साइंटिस्ट चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर लिमिट को एब्रेविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। चंद्रशेखर के लिए C, चंद्र के लिए C, शेखर के लिए S और लिमिट के लिए L, CSL, जो कि काफ़ी वेरी लार्ज यूनिट है ऑफ मास, जो कि 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन होता है। मान मास ऑफ द सन जो होता है वह 2 × 10⁻30 kg। सन के मास का जो ऑर्डर है वह 10⁻30 kg है, तो उसके मास का 1.4 टाइम्स हो गया। तो 1.4 इंटू मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg, दैट इज 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 kg। तो मास जो सन का मास है काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻30 kg। अर्थ का मास का जो ऑर्डर है वह 10⁻24 kg के रेंज में है, 24 to 25 kg के रेंज में है। तो अर्थ से भी काफ़ी ज़्यादा मास है सन का। तो ये हो गया आपका सबसे बड़ा यूनिट हो गया, सबसे लार्जेस्ट यूनिट हो गया हैवी मास का, जो कि चंद्रशेखर लिमिट है, जो कि मास ऑफ द सन का 1.4 टाइम्स होता है। अब लास्ट में प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर टाइम। Now lastly practical units of time, which are also non-SI units of time. SI unit of time is second. तो फर्स्ट है इसमें सोलर डे। सोलर डे है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस रिलेटिव टू द सन, विथ रिस्पेक्ट टू द सन। तो उसको सोलर डे कहते हैं, जो कि 1 सोलर डे एवरेज जो है 24 आवर्स के इक्वल होता है। सन के द्वारा, अर्थ के द्वारा अपने एक्सिस पर सन के रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द सन, तो अर्थ को अपने एक्सिस पर सन के रिलेटिव एक रोटेशन करने में जितना समय लगता है उसको हम सोलर डे कहते हैं, जो कि एवरेज जो है 24 आवर के इक्वल होता है। और इसके बाद सोलर ईयर है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ अनदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, जो कि इट इज द टाइम, सोलर ईयर इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अबाउट द सन इन इट्स ऑर्बिट। अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अबाउट एक रोटेशन करने में जितना टाइम लगता है, कंप्लीट लेता है, तो उसको हम सोलर ईयर कहा जाता है। तो 1 सोलर ईयर इक्वल्स टू 365 solar days. 1 solar year is equal to 365 solar days. 1 solar day is equal to 24 hours. So 1 solar year is equal to 365 solar days. That means 365 into 24 solar days. That is 365 into 24 into 60 into 60. इतना आवर्स हो गया। 1 आवर में जो है 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिडरल डे है, तो इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट जो है 1 रिवॉल्यूशन करने में जो समय लगा, लेकिन अब यहाँ पर सन नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सन नहीं होगा, अंतर यही है केवल, डिफिनीशन सेम है सोलर डे और सिडरल डे में, अंतर है केवल किसके रिस्पेक्ट में वह रोटेशन करेगा। तो वहाँ तो सन के रिस्पेक्ट में करेगा, और यहाँ जो है किसी डिस्टेंट स्टार जो अदर देन सन होगा उसके अबाउट जो है
उसके रेस्पेक्ट में रोटेशन करेगा अपने ही एक्सिस पर, तो उसको सिडरल डे कहा जाता है। तो जनरली सिडरल डे जो होता है वह सोलर डे की अपेक्षा 4 मिनट जो है स्मॉलर होता है। सिडरल डे सोलर डे के रिलेटिव जो है 4 मिनट स्मॉलर होता है। इसके बाद जो है ट्रॉपिकल ईयर है, द ईयर इन विच देयर इज ए टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। वह ईयर जिसमें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो उसको हम ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। इसके अलावा लीप ईयर भी होता है, एक यूनिट लीप ईयर है जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है और जिसका मंथ जो है फरवरी का 29 डेज का होता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। विच इज द मंथ द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 एंड इन विच फरवरी द मंथ फरवरी हैज 29 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। इसके बाद सेंचुरी है, 100 ईयर को जो है 100 ईयर्स को सेंचुरी कहा जाता है, एक सेंचुरी 100 ईयर। 1900 टू 2000 ईयर 1 सेंचुरी हो गया। फिर 2000 ईयर से 2100 ईयर आएगा तो 1 सेंचुरी और हो जाएगा इस ढंग से। और 1 सेक इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ टाइम, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है जो कि 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, इसको सेक कहते हैं। 1 सेक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये आपका आज का जो पार्ट है वो समाप्त होता है, जिसमें कि हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम के बारे में बताया। अब अगले यूनिट में जो है पार्ट में हम मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम, चूंकि मेजरमेंट ऑफ लेंथ कर चुके हैं और यूनिट भी आपका प्रैक्टिकल यूनिट भी कर चुके हैं मास और टाइम का, तो अब कुछ मेथड्स है जो जिसमें कि मेजरमेंट हम करेंगे मास का और टाइम का, उसके लिए किस डिवाइस का यूज होगा, कौन सा मेथड का यूज होगा, उसको लेकर हम आएंगे, मिलेंगे हम लोग, और उसके बाद एरर्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे।